हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो ये है मार्च मंथ का मंथली करंट अफेयर्स। तो क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं और सीजीएल भी आने वाला है, तो जैसे हमने बोला था आपको कि हम 100 टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम करंट अफेयर्स को भी कवर करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को। तो सबसे पहला जो हम इसमें करने वाले हैं वो है मंथली करंट अफेयर्स ऑफ मार्च, और इसके बाद हम जनवरी से लेकर के मार्च 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स को भी अपलोड करेंगे। तो आप उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल मंथली करंट अफेयर्स देखना जनवरी मंथ का और फरवरी मंथ का, तो मैं आपको उसका जो लिंक है इस ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप ये तीनों मंथ का एक साथ भी देख सकते हैं, जो कि कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और लास्ट में कुछ टेस्ट भी है आपके लिए, तो उसको भी आप देने का ज़रूर ट्राई करिए, ताकि आपके जो कितने क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं वो आप चेक कर सकें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो आईसीसी वुमेन T20 जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, ये किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके रनर अप कौन रहे हैं? साउथ अफ्रीका, और ये 6th टाइम विनर रही है ऑस्ट्रेलिया। ये 6th टाइम इसको जीत रही है। इसके अलावा सेकंड रनर अप जो है वो रहे हैं न्यूजीलैंड। तो आजकल के एग्जाम्स में विनर से ज़्यादा रनर अप और सेकंड रनर अप पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि पहले रनर अप है साउथ अफ्रीका और सेकंड रनर अप है न्यूजीलैंड। इसके अलावा ये होस्ट जो किया गया था, ये किया गया था इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। तो PIB के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो ये है बोला तिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सुचिंद्र कुमार। तो यहाँ पे हमने टोटल जो है 120 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मार्च मंथ के कवर कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं छूटेगा, आई कैन अश्योर। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है ये किस कंट्री ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। तो ये क्यों जीता इंडिया ने? दिस इज़ गिवन फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। तो बेस्ट टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। तो किस स्टेट को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर। यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में ये आलिया मीर को दिया गया है, जो कि है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो हु भी बोल सकते हैं या फिर विथ स्टेट, यानी कि जम्मू कश्मीर, और पर्टिकुलरली ये आलिया मीर को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जीबिशन ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का जो एग्जीबिशन है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया इन गोवा। तो जो 2023 है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं। इसका जो कैपिटल है वो है पणजी, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है वास्को डी गामा, यहाँ के CM है प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये हैं श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन MLA ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड की पहली MLA वुमेन MLA कौन बन गई हैं? तो यहाँ पे बन गई हैं हकानी झकालू और सरातनो क्रूसे दोनों।
तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बोथ हो जाएगा। इसके अलावा नागालैंड से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर कर लेते हैं। नागालैंड का जो कैपिटल है वो है कोहिमा और यहाँ के जो सीएम है वो है नेफियो रियो और यहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं यहाँ के। नेक्स्ट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर हेल्ड इन। तो बिम्स्टेक का जो एनर्जी सेंटर वाला मीटिंग था ये कहाँ पे करा गया? तो ये जो है हेल्ड करा गया इन बेंगलुरु। तो बिम्स्टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है फाउंड किया गया है इन 1997 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिम्स्ट, इस तरीके से आप याद रखिए। तो बी के 2 हैं, बांग्लादेश और भूटान। आई से है इंडिया, एम से है म्यांमार, एस से है श्रीलंका, टी से है थाईलैंड और इसके साथ आप याद रखिए नेपाल। तो इस तरीके से आप बिम्स्टेक के सारे मेंबर्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपन इन। तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पे ओपन किया गया? तो ये ओपन किया गया है इन तुमकुरू, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिनी मैत्री इज अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो शिनी मैत्री जो है इंडिया और किसके बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो इंडिया और जापान के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज को हम शिनी मैत्री कहते हैं। इसके अलावा इन लोग के बीच में जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है जिसे हम धर्मा गार्जियन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज हैं इंडिया और जापान के। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विच एयरलाइन हैज़ एमर्ज्ड एज लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइंस। तो लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइंस को किसे दिया गया है ये टैग? तो ये दिया गया है एमिरेट्स को। तो एमिरेट्स जो है लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइन है अकॉर्डिंग टू DGCA। नेक्स्ट, एशियाज चेस फेडरेशन कॉन्फर्ड विच ग्रैंड मास्टर विथ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किस ग्रैंड मास्टर को चेस के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है डी गुकेश को। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं अभी फिलहाल में कौन कौन से ग्रैंड मास्टर्स हैं आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80th ग्रैंड मास्टर जो है ये है विघ्नेश NR, 81st ग्रैंड मास्टर है सत्यनाथन दास। उसके बाद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया थे विश्वनाथन आनंद, फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया थी कोनेरू हम्पी और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है रमेश बाबू प्रगनंदा ये थे। और इसके बाद स्टेट विथ मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर, तो किस स्टेट से मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर्स आए हैं? तो ये है तमिलनाडु स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पोर्टर प्राइज। तो पोर्टर प्राइज किस मिनिस्ट्री को दी गई है? तो ये दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो ये दिया गया है अवार्ड फॉर स्ट्रैटेजी इन मेंटेनिंग या मैनेजिंग COVID-19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं वो वैन थुआंग। तो वो वैन थुआंग जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज प्रोक्लेम्ड ऑन। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन March 3rd। तो आपको सारे डेज जो हैं अच्छे से याद रखने हैं। तो पहला हमने भी क्या पढ़ा? March 3rd को है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो जिसका थीम था इस बार का 2023 का थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंस्टॉल्ड फर्स्ट बैम्बू बैरियर इन। तो इंडिया ने अपना पहला बैम्बू बैरियर को स्टैब्लिश किया है। तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया है? ये स्टैब्लिश किया गया इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर वुमेन प्रीमियर लीग बिगिंस इन। तो इंडिया का पहला वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन IPL जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो ये किस स्टेट या फिर सिटी में स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया फ्रॉम मुंबई,
और इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हाईएस्ट बिड किसे किया गया है इन वुमेन प्रीमियर लीग, आपको ये बताना है। वुमेन आईपीएल में हाईएस्ट बिड किस क्रिकेटर को किया गया है? तो अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक कमिट्स $1 बिलियन टू इंडिया टू सपोर्ट विच मिशन? तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिया है इंडिया को, किस मिशन को? तो ये दिया गया है फॉर PMABHIM। तो ये क्या है? ये है आयुष्मान भारत योजना। इसके लिए दिया गया है $1 बिलियन बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ नावल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 बिगेन ऑन बोर्ड इन विच एयरक्राफ्ट कैरियर? तो फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इन INS विक्रांत। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है, नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ है INS विक्रांत में और इसका ये फर्स्ट एडिशन था। तो टेक अवे पॉइंट्स हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ये इंडियन नेवी के साथ काम कर रहा है। INS विक्रांत इंडियन नेवी के लिए काम कर रहा है और इसे कंस्ट्रक्ट किया है कोचीन शिपयार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फ्रॉम UN फूड एंड एग्रीकल्चर? तो फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड ये किसने जीता है? ये जीता है सिक्किम गवर्नमेंट ने। तो ये दिया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर में। तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम जो है ये फर्स्ट स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, तो इसलिए इसे ये प्रेस्टिजियस फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया है मीराबाई चानू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी? तो पहले आपको पता होना चाहिए संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये रिलेटेड है टू फुटबॉल। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? तो ये है फुटबॉल से रिलेटेड। तो ये दिया गया है इस बार कर्नाटका को। कर्नाटका ने इस बार जीता है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो ये स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन है जो कि AIFF इसे करवाता है। नेक्स्ट, हु रोड द बुक इंडियन वैक्सीन स्टोरी? तो ये बुक इंडियन वैक्सीन स्टोरी ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सज्जन सिंह यादव ने। तो इसका आंसर है सज्जन सिंह यादव। तो ये क्वेश्चन CGL जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC के एग्जाम्स में जो है बुक्स के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच INS इज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में कौन सा INS पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये कर रहा है INS त्रिकंड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये जानते ही आप, March 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 की इसकी जो थीम थी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये थी एम्ब्रेस इक्वालिटी। ये थी थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। नेक्स्ट, हु टुक चार्ज एज न्यू CGA ऑफ इंडिया? तो CGA है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो न्यू CGA कौन बन गए हैं हमारे? ये बन गए हैं SS दुबे। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थी हमारी CGA भारती दास, अब बन गए हैं SS दुबे। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा? तो ये जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है P ज्योतिर्मय ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ACI ASQ अवार्ड्स विच एयरपोर्ट रेटेड एज बेस्ट एयरपोर्ट? तो ACI ASQ अवार्ड्स के द्वारा किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट को। नेक्स्ट, सैवलॉन इंडिया नेम्ड हुम एज द फर्स्ट हैंड एम्बेसडर? तो यहाँ पे सैवलॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, फ्रिंजेक्स 23 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड? तो फ्रिंजेक्स 2023 जो है ये किसके बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ये है बिटवीन इंडिया एंड
फ्रांस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, FR है तो ये फ्रांस के साथ का है। तो फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ कवर कर लेते हैं। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन और यहाँ के PM है एलिजाबेथ बॉर्न। तो आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे याद रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन IAF यूनिट। तो पहली वुमेन जो कमांड कर रही हैं एक IAF यूनिट को, ये कौन है? तो ये हैं सलीजा धामी। नेक्स्ट, हु हैज़ स्वॉर्न एज त्रिपुरा CM फॉर सेकेंड टर्म। तो त्रिपुरा के CM कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मानिक साहा और ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया है शशि कुमार रामचंद्रन को। तो ये हैं शशि कुमार रामचंद्रन। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। तो ये सारे जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स में हमने अभी पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर किसे दिया गया? शशि कुमार रामचंद्रन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शिप्रा दास को। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ स्वॉर्न एज 13th CM ऑफ मेघालय। तो मेघालय के 13th CM कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कोनराड सांगमा। इसके साथ मेघालय का कैपिटल क्या है? मेघालय का जो कैपिटल है ये है शिलोंग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन। तो इंडियन आर्मी ने अपना टॉलेस्ट इंडियन फ्लैग जो है ये कहाँ पे लहराया? तो ये जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किया है, जो कि है डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसे इन्होंने इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट, बुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो बुमचू फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो ये करंट में भी है और फेस्टिवल भी है, तो ये अगर आपको पूछा जा सकता है डेफिनेटली मिक्सअप करके। तो ये है सिक्किम का फेस्टिवल। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्म फेयर। तो इंडियन फार्म फेयर का 8th एडिशन कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है? तो ये होस्ट कर रही है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हु इज़ द PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? तो ये हैं एंथनी अल्बानिस। नेक्स्ट, योशांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। योशांग फेस्टिवल जो है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमने पढ़ा बुमचू फेस्टिवल कहाँ पे था? सिक्किम में था। अब योशांग फेस्टिवल जो है ये है मणिपुर का फेस्टिवल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू नेपाल्स प्रेसिडेंट। तो नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट जो हैं इलेक्ट करे गए हैं कौन? ये हैं रामचंद्र पौडल। ठीक है। नेक्स्ट, आरोग्य महिला इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो आरोग्य महिला ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये है तेलंगाना स्टेट की स्कीम। नेक्स्ट, हु इज़ द PM ऑफ जापान। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर है कौन? किशिदा फूमियो। नेक्स्ट, विच स्टेट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट टू गेट पिलग्रिमेज कॉरिडोर इन कंट्री। तो खुद का पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है पहली स्टेट किसे मिल रही है? तो ये मिल रही है उत्तराखंड को। उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ का जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून और यहाँ का समर कैपिटल है गैरसीन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ वन ब्रॉन्ज मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप 2023। तो ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला है? तो ये मिला है पृथ्वीराज टोंडमैन को। इसके अलावा ये जो ISSF वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये दोहा कतर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ISSF का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन।
इसका हेडक्वार्टर जो है ये है म्यूनिच जर्मनी में। इसे फाउंड किया गया है 1907 में और इसको इन्होंने रशिया को और बेलारूस को बैन कर दिया है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल दैट कैन हेल्प अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। तो ड्रग रेजिस्टेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको फाइट करने के लिए एक एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल बनाई गई है। तो ये जो एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल है किस IIT ने बनाई है? तो ये बनाई है IIT रूड़की ने। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन कन्फर्म्ड एज चाइनाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो चाइना के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं ली जियांग। चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेंसी है रेनबिम्बी, कैपिटल है बीजिंग और ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट है, सॉरी कंट्री है बाई टोटल लैंड। ठीक है। नेक्स्ट, PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया है, जो कि है हुबली धारवाड़ में। तो ये एक जगह है जहाँ पर कर्नाटका में, जहाँ इसे इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेज इन। तो फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेज जो हैं ये नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया इन्होंने कर्नाटका में इनॉग्रेट किया, जो कि बेंगलुरु सिटी में इसे इनॉग्रेट किया गया। तो कर्नाटका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कर्नाटका बहुत अभी न्यूज़ में है तो आपको इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही याद रखने हैं। यहाँ की CM है बासवराज बोम्माई, कैपिटल है बेंगलुरु और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है। नेक्स्ट, टास्क फोर्स रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाई। तो टास्क फोर्स रिपोर्ट जो है ये कौन रिलीज़ करता है? ये नीति आयोग रिलीज़ करता है और इसका इस बार का टाइटल ये था। इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, बट आपको याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग देता है। ठीक है। नेक्स्ट, सोफिया इज़ अ इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड बाई। तो सोफिया एक इंस्ट्रूमेंट है जो डेवलप करी गई है बाई होम? तो ये डेवलप करी गई है बाई नासा। तो सोफिया है क्या एक्चुअली? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, हम इसके बारे में अभी पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसने रिसेंटली मेज़र किया है रेशियो ऑफ मेन टू हैवी ऑक्सीजन इन मीसोस्फीयर एंड लोअर मीसोस्फीयर। ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सोफिया के बारे में, ये नासा ने बनाया है और इसका फुल फॉर्म। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, अटूकल पोंगल इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो अटूकल पोंगल जो है ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा ओनम तो आप जानते ही हैं, केरला का फेस्टिवल जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए ये वाला भी अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, द बाइनियल एक्सरसाइज ला पेरोज बिगिन्स इन इंडियन ओशन कंडक्टेड बाई। तो ला पेरोज एक बाइनियल एक्सरसाइज है, तो ये इंडियन ओशन में किसने कंडक्ट करवाया? तो ये कंडक्ट करवाया है फ्रेंच नेवी ने। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 15 मार्च को। तो इस बार का जो इसका थीम था ये है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये इसका इस बार का थीम था। नेक्स्ट, फ्रीडम शील्ड इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। फ्रीडम शील्ड ये इसके बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये है बिटवीन US एंड साउथ कोरिया। याद रखिएगा क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो किस स्टेट की सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है? तो ये है बिहार की। नेक्स्ट, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है? ये है इन केरला। तो हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने रिसेंटली कुछ न्यू स्पीशीज़ को फाउंड किया है, तो क्योंकि अब ये न्यूज़ में है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रिंजेक्स इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, तो ये है इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिलीज्ड इट्स AI चैटबॉट क्लॉड। तो AI चैटबॉट क्लॉड ये किसने रिलीज़ करी है?
तो ये रिलीज़ करी है एंथ्रोपिक कंपनी ने। तो ये गूगल बैक्ड कंपनी ही है। तो एंथ्रोपिक ने रिलीज़ करी है AI चैटबॉट क्लॉड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लॉड है। तो OpenAI ने अपना एक चैटबॉट स्टार्ट किया था जिसका नाम है ChatGPT, जिसके कंपटीशन में फिर गूगल ने बार्ड को रिलीज़ करना अनाउंस किया है। अब इसके बाद अब एंथ्रोपिक ने क्लॉड चैटबॉट को रिलीज़ किया है। तो ये तीनों जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ PFRDA। तो PFRDA के चेयरपर्सन किसे इलेक्ट किया गए हैं? तो ये हैं दीपक मोहंती। इसके अलावा PFRDA को स्टैब्लिश किया गया है इन 2003 और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है इसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 16 मार्च। नेक्स्ट, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके किसके बीच की जॉइंट एक्सरसाइज है? ये है इंडिया और सिंगापुर के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट, जियो सिनेमा साइंड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो जियो सिनेमा के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, फूल देई इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो फूल देई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है उन उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस पाल्क स्ट्रेट। तो पाल्क स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका का वाटर बॉर्डर है। तो इसे स्विम करने वाले फास्टेस्ट इंडियन कौन बन जाते हैं? तो ये हैं संपन्न रमेश। ठीक है। नेक्स्ट, लक्सर हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो आप पिक्चर देख के ही समझ गए हैं, लक्सर के जो अब न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ बिन रैंक्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया फॉर द 5th टाइम। तो साउथ एशिया में 5th टाइम बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है किस एयरपोर्ट को? ये दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा ये जो है साउथ एशिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बट वर्ल्ड में जो है सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट को दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। तो ये अभी हमारे फिलहाल के RBI के गवर्नर हैं। तो इन्हें ये दिया गया था यूक्रेन वॉर, रशिया जो यूक्रेन का वॉर था उस टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट को ठीक ठाक संभालने के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ TCS। तो TCS के न्यू MD CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये बन गए हैं अभी के कृति वसन। ये हैं अब MD CEO ऑफ TCS। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट कलर्स टू। तो प्रेसिडेंट कलर्स ये जो है ये किसे दिया गया है, किस INS को? तो ये दिया गया है INS द्रोणाचार्य को। उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है बट फिर भी आप एक बार ये कंटेंट पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, बिपिन रावत द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म इज़ अ बुक रिटन बाय। तो बिपिन रावत अ मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रचना बिष्ट ने। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप ये सारे क्वेश्चंस। बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लेस इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का प्लेस कौन सा है? तो इंडिया है 126th प्लेस में और टॉप किया है फिनलैंड ने, उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद आइसलैंड। ठीक है, तो ये 1, 2 और ये 3 हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 1, 2 और 3 और इंडिया है 126th पोजीशन पे। नेक्स्ट, वेयर इज़ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ISSF का शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन भोपाल। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मेंस डबल टाइटल इन टेनिस। तो मेंस डबल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन दोनों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट,
Which India's destination have been included in annual list of world greatest places of 2023? तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इंडिया के 2 डेस्टिनेशंस को ऐड कर दिया गया है इस बार। तो इसका नाम है मयूरभंज और लद्दाख दोनों। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा बोथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद संगीत कला निधि अवार्ड? तो संगीत कला निधि अवार्ड किसे दिया गया है इस बार? ये दिया गया है जया श्री को। तो ये कौन है? ये एक कार्नाटिक वोकलिस्ट और म्यूजिशियन है, तो इन्हें इस बार ये वाली अवार्ड दी गई है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीता है किसने? सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट, इसरो लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट LVM-3 रॉकेट विथ हाउ मेनी सैटेलाइट्स? तो इंडिया ने LVM-3 रॉकेट को लॉन्च किया है, तो इसमें इन्होंने कितने सैटेलाइट्स के साथ इसको लॉन्च किया? तो ये रिसेंट की न्यूज़ है। तो यहाँ पे ये 36 सैटेलाइट्स के साथ इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा ये जो LVM-3 है इसके बारे में थोड़े से यहाँ पे कंटेंट दी गई है, आप देख सकते हैं। इट इज़ अ 3-stage मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। इट इज़ डिज़ाइन टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर विल बी ओलंपिक्स 2024 गोइंग टू बी हेल्ड? तो ओलंपिक्स 2024 कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है इन पेरिस, ठीक है। विच स्टेट हैज़ टॉप द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस स्टेट ने टॉप किया है? स्टेट नहीं है यहाँ पे, ये है कंट्री। तो इसे टॉप किया है अफ़गानिस्तान ने और इंडिया है इसमें 13th रैंक पे। और क्या आप जानते हैं अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है? तो ये है काबुल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 20th मार्च। और इस बार का इसका थीम था बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू अंडरगो अ गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज बाय IMF? तो पहली कंट्री इन एशिया जहाँ पे गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज किया जाएगा बाय IMF, तो ये है श्रीलंका। उतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट IMF यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको स्टैब्लिश किया गया है इन 1945। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियर ओलिवियर और यहाँ के MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये सारी कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो 1945, क्या आप बता सकते हैं 1935 में किसको इस्टेब्लिश किया गया है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। 1935 में कौन से एक जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज CMJ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड विनर? तो CMJ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है किसे? ये दिया गया है आसिफ शेख को, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे होता है ऑन 22 मार्च को। तो 21 है फॉरेस्ट डे और 22 है वाटर डे। तो आप इस तरीके से याद रखिए। और इसका थीम है इस बार एक्सेलरेटिंग चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिएटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो वर्ल्ड थिएटर डे कब होता है? तो ये होता है ऑन 27 मार्च को। इसका थीम था इस बार थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज़ बिकम ओल्डेस्ट एवर गोल स्कोरर? ओल्डेस्ट एवर गोल स्कोरर बन गए हैं कौन? ज़्लातान इब्राहिमोविक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल? तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाली पहली स्टेट बन जाती है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो हैज़ रिसीव्ड प्रेस्टिजियस एशियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड सिटेशन? तो ये दिया गया है किसे? ये दिया गया है नागपुर मेट्रो को। तो ये दिया गया है नागपुर मेट्रो को फॉर लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो इन शॉर्टेस्ट टाइम
और फर्स्ट सोलर पीवी इन मेट्रो रेल के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज न्यू CEO ऑफ स्टारबक्स। तो स्टारबक्स के न्यू CEO कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। तो लक्ष्मण नरसिम्हन बन गए हैं न्यू CEO ऑफ स्टारबक्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है रतन टाटा को। ठीक है। नेक्स्ट, एबल प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इन मैथ्स, और इस बार ये दिया गया है लुइस कैफिरेली को। ठीक है। इनके नाम इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये किस फील्ड में दिया जा रहा है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु बिकम्स द मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी फॉर एंडोर्समेंट इन 2022। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी फॉर एंडोर्समेंट बन जाते हैं रणवीर सिंह, और इन्हें हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्टियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो मार्टियर डे जो है ऑब्जर्व होता है ऑन 23 ऑफ मार्च को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट ग्लोबली इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट जो है अभी, जिनका नाम अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो ये हैं द वीकेंड। नेक्स्ट, हु वन द इनॉग्रल मैच ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग। तो वुमेन प्रीमियर लीग हमने पढ़ा, इसका फर्स्ट मैच जो है कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो इसे जीता किसने? जो फर्स्ट मैच था, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने ही जीता है इसे। नेक्स्ट, घोड़े यात्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो घोड़े यात्रा ये फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस है, किस कंट्री का ये फेस्टिवल है? तो ये है नेपाल का फेस्टिवल। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक इन पासपोर्ट इंडेक्स क्या रहा है? तो ये रहा है 144। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम के। ये और हैप्पीनेस इंडेक्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद केरलाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो केरला का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है किसे? MT वासुदेवन को। नेक्स्ट, कोनकान इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो कोनकान एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और UK के बीच में। नेक्स्ट, वर्ल्ड TB डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड TB डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 24 ऑफ मार्च को। तो हम यहाँ देख सकते हैं 21 से 24 हमने सारे पढ़े हैं कौन कौन से डेज हैं। ये था इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, 22 था वर्ल्ड वाटर डे, 23 था मार्टियर डे, और 24 हमने अभी पढ़ा TB डे। तो आप ये सारे इस तरीके से याद रख लीजिए क्योंकि सारे लाइन वाइज हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो पहला स्टेट टू अचीव 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ये हो जाता है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर एंड वुमेन इज अ बुक रिटन बाई। तो वॉर एंड वुमेन ये बुक लिखी गई है बाई हुम? ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, M.A. हसन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद असम्स हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो असम का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड जो ये दिया गया है तापे साइकिया को। असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल है दिसपुर, CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटरिया, और यहाँ का ऑफिशियल एनिमल है इंडियन राइनोसोरस। ये सारे आप पॉइंट्स को याद रखिए। नेक्स्ट, टेक्सास यूनिवर्सिटी कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? ये दिया है इन्होंने नवीन जिंदल को। ये है B ऑप्शन। तो नवीन जिंदल जो है कौन है? चेयरमैन है ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर। इन्हें दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे 120 क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मनरेगा रिवाइज्ड वेज रेट्स। तो मनरेगा जो है उसके वेज रेट्स को अभी रिवाइज किया गया है। तो अभी हाईएस्ट वेज इनमें दिया जा रहा है हरियाणा में। तो आप मनरेगा जानते होंगे।
जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत क्या होता है, 100 डेज़ की वेज प्रोवाइड की जाती है रूरल एरियाज़ में। तो इसमें जो है हाईएस्ट अभी फ़िलहाल में वेज कहाँ पे दिया जा रहा है, ये हरियाणा में दिया जा रहा है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं शेख मंसूर। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है एक लोन ऑफ $363 मिलियन, किसको, कर्नाटका को। तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे थिंग्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, बट मैंने MCQ में इसे इंक्लूड नहीं किया था। तो ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मार्च। अब आप सारे पढ़ चुके हैं, तो अब आपका एक छोटा सा टेस्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने यहाँ पे सही किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिनी मैत्री इज़ अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो आपको ये बताना है किसकी किसके बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, बुमचू फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है, ये बताना है। वॉर एंड वुमेन बुक ये किसने लिखी है, आपको ये बताना है। क्लॉड, ये क्लॉड है, तो ये क्लॉड AI चैटबॉट जो है ये किस कंपनी ने रिलीज़ की है, आपको ये बताना है। इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपने 6 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को पक्का लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।